बहुत बहुत स्वागत है प्रिय विद्यार्थियों हमारे लक्ष्य स्टडी क्लासेस के अंदर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम विलोपन विधि कक्षा 10वीं का पाठ से विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड जिसे बोलते हैं सीखेंगे। आपके सामने दो इक्वेशन दी है। फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 5 पहले इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन दी है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 सेकेंड इक्वेशन। प्रिय विद्यार्थियों, विलोपन विधि में क्या होता है कि एक राशि हम गायब करते हैं और बाकी विधि से इसको हल करते हैं, जैसा कि आपको दे रखा है। इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं, पहले इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसमें यहाँ पे कुछ नहीं होता है, मतलब एक होता है अर्थात 1x होता है। सेम यहाँ पे y है, मतलब ये 1y होता है। हम क्या करेंगे, इस वाले 2 का गुणा पहले इक्वेशन में कर देंगे, अर्थात किसका करना हमें 2 का गुणा पहले इक्वेशन में करना है। और यहाँ पे क्या होता है 1, इस 1 का गुणा हमें सेकेंड इक्वेशन में करना है ना। पहला काम ये करना है, 2 का गुणा पूरे इक्वेशन में करेंगे तो सबसे पहले 2 का गुणा जब हम x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। क्या हो जाएगा 2x। इसी प्रकार से 2 का गुणा y में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 2y। फिर इक्वल टू 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 2 जा 10। इसी प्रकार से 1 का मल्टीप्लाई यदि हम पूरी इक्वेशन में करेंगे तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी 2x माइनस के 3y इक्वल टू 4। विद्यार्थियों, अगला स्टेप जो होगी वो इस प्रकार से होगी। हमें देखना है कि यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर जैसे लिखा आपने, क्योंकि हम लोगों को ये राशि गायब करनी है इसलिए यहाँ पे हमें क्या लिखना है घटाने पर। तब आप देखेंगे कि हमें जैसे लिखा घटाने पर तो यहाँ पे माइनस लगेगा, सेम यहाँ पे भी माइनस लगेगा, सेम यहाँ पे भी माइनस लगेगा। आप देख रहे हैं कि ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, सेम ठीक है। अब देखिए 2x में से 2x गया तो ये राशि पूरी कैंसिल हो गई। सेम ये प्लस का हो गया है, ये भी प्लस का है। 3y और 2y कितने हो गए विद्यार्थियों 5y इक्वल टू 10 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6 बचेंगे। ओके, y इक्वल टू 6 और ये 5 का चलेगा इसके डिवाइड में ना, तो ये हो गया 6/5 है ना, अर्थात y बराबर 6/5 है ना। ये y का मान आ गया। अब हम y का मान का रखेंगे, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 5 है ना। तो x प्लस वाई का मान क्या आया था 6/5 और इक्वल टू क्या हो गए 5, अर्थात x को यहीं रहने दो, 5 बराबर के इधर है, 6/5 को बराबर से उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का है तो काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, काय का हो जाएगा माइनस का है ना, अर्थात इसके बटे में कुछ नहीं तो हम क्या कर देंगे 1। x बराबर, अर्थात जिसके बटे में कुछ नहीं होता इसके बटे में हम 1 मानते हैं। इन बीच में प्लस या माइनस होता है तो हम लोग क्या करते हैं इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5 पंजा 5 है ना। अब इनका क्रॉस गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस गुणा करेंगे तो कैसे होगा 5 का 5 में करा 5 के 25 है ना, 1 का 6 में करा तो माइनस के 6। x बराबर 6, 25 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 25 में से 6 गए तो 19 बचेंगे, बिल्कुल राइट है, बटे में 5 ठीक है। अगली स्टेप में क्या करेंगे, x का मान आपके पास क्या आ गया है, हाँ x का मान आ गया आपके पास 19/5 में लिखेंगे x बराबर 19/5 और y का मान क्या आया था, y का मान आया था 6/5, y बराबर 6/5। क्या लिखेंगे समीकरण
निकाय के हल हैं, है ना। और इसी को हम लोग क्या लिख देंगे, या तो हिंदी में उत्तर लिखेंगे या आंसर लिखेंगे, है ना। हाँ प्रिय मित्र, एक बार फिर से विद्यार्थियों, एक बार फिर से देखिए, हम पढ़ रहे हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि को एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर। सबसे पहले देखिए, x + y = 5 पहली इक्वेशन दी थी। दूसरी इक्वेशन दी थी 2x - के 3y = 4, समीकरण नंबर 2। अब विलोपन विधि में कोई भी एक राशि गायब करना है, इसलिए हमने देखा था कि यहाँ पे कुछ नहीं होता है, मतलब x के आगे 1 होता है। इस 1 का गुणा समीकरण 2 में करेंगे और 2 का गुणा समीकरण 1 में करेंगे। ये लाइन यहाँ पे अपन चाहे तो लिख सकते हैं, है ना। 1 का गुणा समीकरण 1 में तथा 2 का गुणा समीकरण 2 में करने पर, ठीक है, कर दीजिए गुणा। कैसे करेंगे, 2 का गुणा x में करा तो 2x हमने यहाँ लिखे थे, फिर 2 को गुणा y में करा तो 2y, और 2 को गुणा 5 में करा तो 5 गुणा 10। सेम 1 का गुणा करेंगे तो सेम ये समीकरण आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करें, हमने लिखा था घटाने पर। घटाने पर का मतलब ये होता है कि माइनस लगाना, माइनस माइनस माइनस, कोई भी एक राशि गायब करना, क्योंकि विलोपन विधि है। हमने क्या गायब करा, 2x में से 2x गया, कैंसिल हो गया पूरा, अर्थात x राशि पूरी गायब हो गई। इसी प्रकार से आपको पता है कि ये प्लस के 3y थे और प्लस के 2y है ना। 3 और 2 कितने हो गए, 5y इक्वल टू 10 में से 4 गए तो 6। जब y ये ले लेंगे बटे में, क्या 5 किसके बटे में चल जाएंगे, 6 के, तो 6/5। y का मान क्या है, 6/5। अगली स्टेप में हमने क्या करा कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, हमने समीकरण 1 में रख दिया। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में कैसे रखा आपने, देखिए समीकरण 1 थी आपकी ये वाली, x + y = 5, है ना। तो x का मान यहाँ रखा, y की जगह 6/5 रखा, और फिर बराबर में क्या था, 5, है ना। x को ये नहीं दिया, 6/5 को बराबर से उधर ले गए। जैसे बराबर से उधर ले गए तो क्या हुआ, 5 में से 5 - 6/5, इसके बटे में कुछ नहीं था तो 1 कर दिया। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 5 का 5 आएगा, 5 का गुणा 5 में करा 5 के 25, 6 का गुणा 1 में करा तो 6 कम 6, 25 में से 6 गए तो 19/5, है ना। हम देख रहे कि भाई x का मान क्या आया था, 19/5, 19/5, और y का मान क्या आया था, 6/5। लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, समीकरण निकाय के हल है। क्या निकाय के हल है, x = 19/5 और y = 6/5, समीकरण निकाय के हल है। आखिरी में आपको आंसर लिखना अनिवार्य है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है कि ये जो विलोपन विधि हमने सीखी है, आशा है आप सभी को समझ में आई होगी। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो सवाल होते हैं गणित के अंदर, उनको स्टेप बाय स्टेप करना है ना, कोई भी स्टेप हमें छोड़ना नहीं है। साथ ही स्टार्टिंग के पहले और स्टार्टिंग के बाद में थोड़ा ध्यान रखना है। स्टार्टिंग के पहले आपने जो विधि उपयोग करी उसको लिखना है। साथ ही एक चीज़ और हम लोग लिखेंगे कि कौन सा प्रश्न है और इसका उत्तर लिखना प्रारंभ करेंगे। जैसे मान ली क्वेश्चन नंबर पहले का पहला, है ना, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल, क्या लिखेंगे, हल, है ना। और इस प्रकार से फिर स्टेप बाय स्टेप सवाल को करेंगे। साथ ही एक चीज़ का और ध्यान देना है कि आखिरी में आपको सबसे मेन चीज़ उत्तर लिखना अनिवार्य है।